बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे थे वो क्या था, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली बात बच्चों, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब इसका बच्चों, इसी का सेकंड नेम पैसिव ट्रांसपोर्ट का है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसका सेकंड नेम है जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूं कि सबसे पहली बात ये कि मैं एक सेल ड्रॉ करता हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। तो मैं ए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन समझाने से पहले पहले एक सेल ड्रॉ करता हूं और उसके मुताबिक आपको समझाता हूं। अब बच्चे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक सेल है जिसको मैंने कहा इट इज कॉल्ड द न्यूरॉन या नर्व सेल। अच्छा, इसमें बेटे ये जो पोर्शन सेंटर वाला पोर्शन है, ये वाला इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये वाला पोर्शन जो अपेंडेजेस आपको नजर आ रही हैं उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और वो चीज जो सेल बॉडी से दूर जा रही है इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द एक्सोन। अब है क्या, फॉर एग्जांपल ये बेटे इनका फंक्शन क्या है जरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब मेरा हाथ किसी गर्म चीज पे लगता है तो मेरा हाथ एकदम ऊपर उठ जाता है। तो वो क्यों उठा एक्चुअली पता चले तो हमारे जहन में सबसे पहली बात है लगता है कि यहां से कोई मैसेज लेके गया है ब्रेन तक, ब्रेन ने फिर आगे से मैसेज भेजा है, और वो मैसेज क्या था कि भी अपना हाथ ऊपर उठा लो, और हमारे हाथ ऊपर उठ गए। और हाथ कैसे ऊपर उठा, किसने उठाया बेटा, ये मसल ने, और इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द अफेक्टर। अब ये जो फैक्टर है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मैसेज जा रहा है यहां से यहां तक जा रहा है तो ये भी तो कोई लेके जाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाली कोई चीज है ना जो मैसेज को लेके जा रही है, और सेम एज इट उसको वापस लेके आ रही, तो कोई चीज है जो मैसेज को वापस लेके आ रही है, और उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द न्यूरॉन आर नर्व सेल। तो बेटा ये एक न्यूरॉन है। अब ये जो न्यूरॉन है ना, अब दो कंडीशन है, एक तो मेरा हाथ आराम से पड़ा है किसी गर्म चीज पे नहीं लगा हुआ, इसको हम कहते हैं ये रेस्ट में होगा क्योंकि अब इसने मैसेज लेके नहीं जाना। और सेकंड कंडीशन ऐसी है जिसमें इसने मैसेज लेके जाना है, कब, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ गर्म चीज पे लगा तो मैसेज लेके जाना है। तो दो कंडीशंस हैं, वन इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड अदर इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल बच्चों उसने रेस्ट पे रहना है, किस पे रहना है, रेस्ट पे। तो रेस्ट में रहने के लिए चूंकि आप जानते हैं इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसकी बाहर वाली साइड है। अब यहां पे होता है एक सोडियम पोटाशियम पंप। मैं किसी एक को डिस्कस करता हूं, मैं डिस्कस करता हूं बेटा सोडियम को। अब अगर उसने रेस्ट पे रहना है मतलब उसने कोई मैसेज लेके नहीं जाना, तो वो चाहता है कि इस न्यूरॉन के अंदर सोडियम जो आयंस है ना उनकी कंसंट्रेशन रहे कम, उनकी मकदार क्या रहे, कम। अच्छा बच्चों, अब ये सोडियम आयंस अंदर कम है, बाहर इस सोडियम की मकदार क्या है, ज्यादा। अब जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहना चाहता है तो ये चाहता है कि अब जितने भी कम मैं ना इससे भी कम करूं, वो चाहता है कि मेरे अंदर ये सोडियम ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, बाहर कम है, लेकिन फिर भी चाहता है कि ये सोडियम मजीद बाहर निकाले जाए ताकि इसके अंदर सोडियम की मकदार कम से कम रह सके। तो इस ऐसा करने के लिए आपको नहीं लगता कि बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और अंडर कंसंट्रेशन क्या है, कम। अब बेटे जब पहले ही चीज कोई ज्यादा है, बाहर कोई ज्यादा है, अंदर क्या कम है, अब अगर मजीद हम इसको अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये काम मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल ये तो वही हिसाब है ना कि मैं कहता हूँ कि एक बस है उसके अंदर 15 जो है ना वो पैसेंजर्स की जगह है, ओके, 15 लोगों की जगह है, या एक कार है उसके अंदर 5-7 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर उसमें 15 लोगों ने बैठ रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसका मतलब अगर 15 लोग पहले बैठे हुए हैं
तो कैपेसिटी से तो पहले ही ज्यादा वहां पे चीजें हैं। अगर आपने मजीद जाना है फिर जाना तो फिर आपको धक्का लगा लगा के जाना पड़ेगा। तो ये वही हिसाब है कि अगर चीज कम से ज्यादा की तरफ बेचनी है, मतलब कार में पहले ही लोग ज्यादा हैं, तो फिर आपको धक्का एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो यही केस है यहाँ पे है कि ये ट्रांसपोर्ट जिसमें ये ऑलरेडी चीज यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आपने कम से ज्यादा की तरफ लेके जाना है, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इसका नाम है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर की तरफ जाए, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और चूंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें एनर्जी देना पड़ेगी, और एनर्जी कौन देगी बेटे, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी का यूनिट क्या है, वो है जी एटीपी। अब एटीपी क्या करेगा, कन्वर्ट होगा एडीपी में। जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो यहां से कुछ एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी इस पंप के पास जाएगी, ये पंप इस एनर्जी को, ये जो यहां से मिली है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके इस सोडियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहा है। अब देखें बेटा आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या मतलब, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आपका मैसेज जाना, फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, और ये आपका क्या है, ब्रेन, दिमाग, यहाँ मैसेज यहां तक जाना है। एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल नहीं होता, होते तो ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ एक को अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो अब होगा क्या कि जब इसने मैसेज लेके जाना है इंपल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में लेके जाना है बेटा, इंपल्स की फॉर्म में, तो ये चाहता है कि अब मेरे अंदर सोडियम कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये चाहता है कि जब मैंने मैसेज लेके जाना है, मतलब अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, अब क्या है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तब ये चाहता है कि मेरे अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा रहे। तो बेटे जब ये ज्यादा रहे तो ये तो बड़ा आसान है, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी बाहर कंसंट्रेशन इसकी सोडियम की ज्यादा है, अंदर क्या है, कम। तो ये चाहता है कि अब अपने अंदर क्या कंसंट्रेशन ज्यादा करे, और ज्यादा करने के लिए जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई चीज ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाए, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। और बेटे इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वही हिसाब लगा लेंगे, उसमें 10-15 लोग बैठे हुए हैं, 5-7 की जगह थी, अब निकलने में आसानी हो जाएगी। क्यों आसानी, क्योंकि कोई एनर्जी लगाना नहीं आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वहां पे जाना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको हमने कहा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें चीज हायर से लोअर की तरफ जाती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको मैंने कहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें चीज लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो कौन देता है, एटीपी। और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही तो उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और इसकी मिसाल है डिफ्यूजन वगैरह, तो उसमें चीज इजीली पास कर जाती है। अच्छा बच्चों, उसके बाद आपके ये सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में भी यही कह रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल को जरूरत तो होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जा सकती। तो फिर उसके लिए मतलब वो अंदर के हैं, जो है ना, वो अंदर ज्यादा है, फिर भी उनकी जरूरत है, लेकिन वो इंटर नहीं हो रही। तो फिर सेल को क्या करना पड़ेगा कि उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर लेके जाना पड़ेगा, और उसके लिए मींस कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेल को एनर्जी देना पड़ेगी, और वो एनर्जी कौन देगा बेटा, एटीपी देगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है जी एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो, सबसे पहली बात इसकी भी हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास एक सेल है, जैसे ये जी एक अमेबा का सेल है। बच्चों चूंकि ये एक सेल है, और इस सेल में ये इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह है, और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसने लेनी है फूड। तो बच्चों ये जो फूड पार्टिकल सबसे पहले सेल के नजदीक आएगा, जैसे ही सेल के नजदीक आएगा तो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। अटैच होने से क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। अब क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, और फूड पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे। बिग टाइम आएगा कि उसमें क्या होगा बच्चे, जरा देख समझने वाली बात है कि ये सेल मेम्ब्रेन, ये फूड का पार्टिकल, और उसके ऊपर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग। क्यों, क्योंकि जिस पार्ट के साथ ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा, और ये ऐसे मतलब कि एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फूड
वैक्यूल की फॉर्म में ये चीज अंदर आ गई है। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्योंकि ये पोर्शन आगे आ गया तो यहाँ पे एक बन जाएगा होल, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा कट के उस फूड वैक्यूल के ऊपर लग गया है। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे जो है ना वो और नहीं बनता, यहाँ पे कोई सुराख नहीं बनता। पता क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि चूंकि ये वाला स्ट्रक्चर अगर इसको बड़ा करके देखो ना तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी लिपर्ड्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, लिपर्ड्स। और जैसे ही लिपर्ड्स का इतना सा पोर्शन कट करके इस फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द आता है ना, तो साथ वाला ये वाले पोर्शन के लिपर्ड और ये वाले पोर्शन के लिपर्ड अंदर की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लूइडिटी यही तो बात एक्सप्लेन कर रही है कि लिपिड के मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इस फ्लूइडिटी की वजह से लिपिड के मॉलिक्यूल इधर से भी अंदर की तरफ आए, इधर से भी अंदर की तरफ आए, और अंदर की तरफ आने की वजह से ये होल को फिल कर देते हैं। अब क्या होगा, ये फूड का वैक्यूल जब ये फूड डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद जो जो चीज इसको ले चाहिए उनको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। अगर मैं इसकी एक्सक्रीशन करवाऊं, रिमूवल करवाऊं, तो आप जानते हैं कि ये जो फूड का वैक्यूल सॉरी सेल मेम्ब्रेन का जो पार्टिकल है, जो हिस्सा यहाँ पे फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द लगा हुआ था, वो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से फिर अटैच हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये वाला अब ऐसे ये फर्दर ये जो मैंने ये पोर्शन ड्रा किया, ये वाला वो पार्ट है जो यहाँ से कटा था, क्योंकि ये तो दोबारा फिर फिल हो गया था। अब जब ये पोर्शन यहाँ पे कटा है तो चूंकि आप देख रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा यहाँ से कटा था, फूड वैक्यूल के जरिए साइटोप्लाज्म में आता रहा। फूड वैक्यूल जब ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर जाने लगे, वही यहाँ से कटने वाला हिस्सा दोबारा यहाँ पे फिर आगे अटैच हो गया। तो ये जो टूटना और आना, और इसमें आप क्या देख रहे हो कि कभी फूड का पार्टिकल अंदर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या है कि किसी चीज के अंदर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आना, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो एंडोसाइटोसिस मींस कि कोई चीज का जो कोई चीज है वो अंदर आ रही, और वो किस वजह से आ रही है, आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से। और इसी तरह कोई चीज जो बाहर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही, वो भी किस वजह से हो रही है, वो भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रही। और बेटे याद रखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा पीछे टूटा था एंडोसाइटोसिस के दरमियान में, वो आगे आके दोबारा फिर अटैच हो गया है ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। तो इसका मतलब ये किस वजह से हो रहा है, ये ड्यू टू द फ्लूइडिटी हो रहा है। तो इसका मतलब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी किसके फंक्शंस में आता है, वो बेटे इसी के फंक्शन में आता है जी, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में। अब नेक्स्ट बच्चों जरा देखें ध्यान से, एंडोसाइटोसिस की मजीद दो टाइप्स हैं कि अगर ये अंदर आने वाला फूड का ये पार्टिकल अगर तो ये लिक्विड है, उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और अगर ये पार्टिकल सॉलिड है, उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होगी, एक को हमने क्या कहा, फैगोसाइटोसिस, और एक को हमने कहा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस कि अगर वो एंडोसाइटोसिस के जरिए जो आने वाला जो चीज है, जो फूड का पार्टिकल है, अगर वो सॉलिड है तो वो क्या है, फैगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड है, इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। बेटे याद रखें आप, पीना से, क्योंकि लिक्विड को पिया जा सकता है, तो पीने से मतलब पिनोसाइटोसिस। तो आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि जो चीज अंदर जा रही है वो लिक्विड है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसका इंपॉर्टेंट एक और रोल रह गया, वो हम देखते हैं और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। वो है जी ट्रांसफर ऑफ इंपल्स। इंपल्स तो जैसे वही मैं एक न्यूरॉन ड्रा कर रहा हूं दोबारा फिर, क्योंकि ये जानते हैं ये फॉर एग्जाम्पल मेरा हैंड था, मैंने अब वो एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, और ये यहाँ पे क्या है, ब्रेन। अब ये वाला पोर्शन क्या है, सेल बॉडी। मैसेज यहां से ब्रेन की तरफ जाना है, जब जाना है तो मैसेज कहां से, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब सेल बॉडी की तरफ मैसेज आ रहा है, सेम एज इट। अब ये जो इसको मैंने कहा था डिजर कलर डेंड्राइड्स, और ये क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है बेटे, एक्सोन का। तो मैसेज पहले सेल बॉडी की तरफ आ रहा है, कौन लेके आ रही है, डेंड्राइड। फिर सेल बॉडी से बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है मैसेज, और फिर अगले न्यूरॉन की तरफ ये मैसेज चला जाएगा। तो इस मैसेज को आप सिंपली कह सकते हो, तो आप कहेंगे सर ये इंपल्स है, क्या बेटा, इंपल्स। तो ये जो न्यूरॉन का एक सेल इंपल्स को ट्रांसफर करवा रहा है, ये किसके जरिए हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए, क्योंकि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये सारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और भी फिर फंक्शन आ गया कि ये इंपल्स को भी ट्रांसफर करता है, और किन सेल्स के अंदर, जो ये काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन या नर्व सेल्स के अंदर।
बच्चों यहाँ तक था हमारा आज वाला लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।